जय श्री राम। आज रामायण से चर्चा का विषय है भरत जी का त्याग और भरत राज्य। तो भरत जी को जब पता चला कि भैया वनवास को गए और उन्हें राजा बना दिया गया, तो वो बहुत क्रोधित हुए और मंथरा तथा माता कैकेयी को दंडित करना चाहे, परंतु गुरु की आज्ञा से नहीं कर पाए। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत समझाया, तो भरत जी ने कहा, और गुरु वशिष्ठ ने उन्हें कहा कि तुम अब राजा बनो और राज करो, 14 वर्ष के बाद तो श्री राम आ ही जाएंगे। तो भरत जी ने गुरु जी से कहा कि देखिए, जिन जिन लोगों ने मुझे राजा बनाना चाहे, जैसे कि मेरे पिताजी ने भैया को वनवास दिया और मुझे राजा बनाना चाहे, तो उनकी हालात देख लीजिए। मेरी माता जो मुझे राजा बनाना चाहती है, उनकी हालात देख लो कैसे बैठे। और तीसरा आप कह रहे हैं। बहरहाल भरत जी को राजा बनना स्वीकार नहीं हुआ और वो चल दिए राम जी की खोज में। सोचा कि जब भैया नहीं है तो भैया के रहते मैं राजा कैसे बनूं? इसलिए बड़े भाई थे ना, तो इसलिए वो अयोध्या से चल दिए अपनी सेना लेकर, और साथ में गुरु वशिष्ठ, माता, सभी माताएं चल दी। रास्ते में निषाद राज से मिले, तो उन्होंने पूछा कि भैया किधर गए और कैसे रहते हैं वन में। तो निषाद राज ने सब बात बताया कि वो तो खाली पैर चलते हैं, कुश पे सोते हैं और एक वनवासी का वेश धर के रहते हैं। तो भरत जी ने भी अपना वेश बदल दिया और उन्होंने भी अपना सब कुछ त्याग दिया, वो भी वनवासी के रूप बना लिए और चल दिए पैदल, बिना खाली पैर। तो उनकी मुलाकात भैया से श्री राम भैया से मुलाकात उनकी चित्रकूट में हुई। बहुत तरह से कोशिश की गई कि राम जी वापस चलकर अयोध्या की राजगद्दी संभालें, लेकिन राम जी ने अस्वीकार कर दिया और कहे कि वाह भरत, तुम ये चाहते हो कि हम सब भाई मिलकर राज करें और पिताजी के वचन को झूठा कर दें। पिताजी ने अपने प्राण त्याग दिए वचन को सिद्ध करने के लिए, और हम क्या उनके वचन को झूठा कर दें और हम राज करने लगे। अब हम सभी भाई का यह कर्तव्य है कि उनके वचन को पूरा करें, और मैं वनवास में रहता हूँ 14 वर्षों के लिए, और 14 वर्षों के बाद, ठीक 14 वर्षों के बाद मैं पुनः वापस आ जाऊंगा और आप जाकर राज संभालें। अब भरत जी जैसा धर्मात्मा ना कोई हुआ और भविष्य में ना कोई होगा। तो राम जी को मनाने का प्रयास जो है असफल हो गया, और फिर राजा भरत अपने परिजन के साथ वापस अयोध्या चल पड़े और राम जी का खड़ाऊं सर पर लेकर चल पड़े। सर पे खड़ाऊं, अखियों में पानी, राम भक्त ले चला राम की निशानी। और इतिहास में पहली बार हुआ कि एक खड़ाऊं ने 14 वर्षों तक अयोध्या पर राज किया। और यहाँ आकर भरत जी ने भी शासन नहीं किया और एक वनवासी के वेश धारण कर नंदी ग्राम में रहने लगे। अच्छा, भरत जी के राज में सब खुशहाल था, और जब राम जी लौट कर अयोध्या आए तो भरत जी ने सारा हिसाब प्रस्तुत कर दिया और कहा कि जितना धन 14 वर्ष पहले था राजकोष में, उसका 10 गुना ज्यादा बढ़त हुआ। बताओ ये कैसे हुआ? तो भरत जी के राजकाल में
प्रजा संयमित थी, क्योंकि वहां का राजा एक वनवासी के रूप में रहते थे और एक समय भोजन करते थे। तो प्रजा ने भी यह संकल्प लिया कि जब राजा वनवासी के रूप में रहता है, संयमित रहता है, एक समय भोजन करते हैं, तो वहां की प्रजा ने भी यही काम किया, संयमित जीवन व्यतीत किया, एक समय का भोजन किया। और दूसरी बात, तो ऐसे में धन की बचत हुई। और दूसरी बात, कोई मृत्यु नहीं और ना ही कोई जन्म हुआ। 14 वर्षों में भरत जी के शासन काल में ना कोई मृत्यु हुई और ना कोई जन्म हुआ, क्योंकि प्रजा संयम में था और 14 वर्षों तक गुजार दिया। अब जब राम जी वापस आए तो भरत जी ने अपने राज्य का जन्म मृत्यु का विवरण राम जी के समक्ष प्रस्तुत किया। तो राम जी देखकर आश्चर्यचकित रह गए और कहा कि एक मृत्यु हुई। भरत जी ने कहा कि वह राजा दशरथ की मृत्यु का रजिस्टर है और उनकी मृत्यु आपके रहते मेरे राज्य में नहीं, और अगर मैं होता तो उनकी मृत्यु नहीं होती। इस पर राम जी फिर मुस्कुराते हैं और भरत जी को आशीर्वाद देते हैं। ये था भरत जी का त्याग और उनका भरत जी का ही राजकाल राम राज्य की स्थापना करता है, राम राज्य की नींव स्थापित करता है। वही राजकाल से, क्योंकि जहां की प्रजा संयमित होगी तभी राम राज्य स्थापित हो सकता है। प्रजा अगर किसी देश की प्रजा अगर संयमित नहीं है तो राम राज्य की कल्पना अधूरा है। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत राज्य 14 वर्षों का शासन ही राम राज्य की स्थापना करता है। तो ये था आज भरत जी और भरत जी का त्याग। धन्यवाद। जय श्री राम।